हेलो स्टूडेंट्स। नीट 2026 के लिए नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं आपको बताने वाला हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये पेपर है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, यदि आप नीट 2026 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यदि आप उसमें फॉर्म में लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आता है ऑप्शन, यदि आप उसमें लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को उसमें फिल करते हैं, तो आपका जो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी में नहीं आएगा फिर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यह पेपर को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप इसे पढ़ लेना है। आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यानी दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये परीक्षा की जो टाइम है ना, टाइम वो 3 घंटा है। और भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान विषयों से 180 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यानी कि पूरा पेपर में 180 MCQ क्वेश्चन है। 4 विकल्प में से एक सही उत्तर है। जहाँ कहीं भी प्रतीक यानी कि सिंबल, स्थिरांक का उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हें मानक अर्थ मूल्य के अनुसार माना जाए। इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना है। ठीक है, 720 नंबर का पेपर होता है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होते हैं। आपको इसे पढ़ लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षर में होना चाहिए, अनुक्रमांक होना चाहिए यानी कि रोल नंबर अंकों में और शब्दों में भी होना चाहिए। परीक्षा केंद्र बड़े अक्षरों में होना चाहिए। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे, निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे और केंद्र अधीक्षक की प्रतिकृति मोहर यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे ही आपके पेपर में लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भौतिक राशि 4 प्रेक्षणों ए बी सी और डी से निम्नानुसार संबंधित है। P बराबर A³ बटे C√D। ए बी सी और डी के मापनों में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 2% और 4% है। राशि P में प्रतिशत त्रुटि क्या है? 2% है, 13% है, 15% है, 10% है। जो रेड पेन से लगा हुआ है ना, ये रेड पेन से ये वाला निशान, यही 13% इसका करेक्ट आंसर है। बहुत से ऐसे बच्चे कमेंट करे थे पिछले वीडियो में कि आपका क्वेश्चन पेपर साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर साफ तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, संचरित प्रकाश की तीव्रता जब एक पोलराइड चादर को 2 क्रोसित पोलराइड के बीच उनमें से एक पोलराइड के ध्रुवण अक्ष से 22.5 डिग्री पर रखा जाता है। पहले पोलराइड से गुजरने के बाद ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है I0 बटे 8, जो ये बी वाला है यानी सेकंड वाला, यही करेक्ट आंसर है। दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट है, दोनों लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, आपको इंग्लिश में समझ में क्वेश्चन को नहीं आता है तो आप हिंदी में कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में क्वेश्चन कर पाएंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। थर्ड नंबर है, 2 एम्पियर की एक धारा तांबे की 2 भिन्न छोटी वृत्ताकार कुंडलियों, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है से होकर प्रवाहित हो रही है। उनके संगत चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात होगा 1:2 होगा, 2:1 होगा, 4:1 होगा, 1:4 होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड का 1:4 ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से मापे जा रहे एक गोलीय वस्तु के व्यास पर विचार करें कि मान लें कि इसमें 10 वर्नियर में पैमाने पर विभाजन VSD और 9 मुख्य पैमाने पर विभाजन MSD के बराबर है। तो MS में अल्पतम विभाजन 0.1 सेंटीमीटर और VS में 0 x बराबर 0.1 है। तो जबकि वर्नियर कैलिपर्स के जबड़े बंद होते हैं, यदि व्यास के लिए मुख्य पैमाने का पाठ्यांक बराबर 5 सेंटीमीटर है तो संपाती वर्नियर विभाजन की संख्या 8 है। तो 0 त्रुटि सुधार के पश्चात मापा गया व्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा 4.98 सेंटीमीटर। 4.98 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है,
A photon and electron mass m have the same energy E the ratio lambda, ठीक है, फोटोन लैम्डा इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स इज c इज द स्पीड ऑफ लाइट। इसका जो करेक्ट आंसर है b है। c क्या है? प्रकाश की चाल है, ठीक है, तो c√2m/e। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट आंसर है सेकंड का। आप हिंदी में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान m की समान ऊर्जा E है, उनकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है c क्या है? प्रकाश की चाल है, और c ये सेकंड वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की n=2 अवस्था में परिक्रमण कर रहे एक इलेक्ट्रॉन के दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लगभग है दिया गया है कि बोर त्रिज्या 0.052 नैनोमीटर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0.67 नैनोमीटर है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वायु में गमन करता हुआ एक अध्रुवित प्रकाश पुंज ब्रूस्टर कोण पर अपवर्तनांक 1.73 के एक माध्यम पर आपतित होता है, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः यानी कि पूरी तरह ध्रुवित होता है और परावर्तन कोण 60 डिग्री के निकट होता है। आप इंग्लिश में भी इसका करेक्ट आंसर 4 लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप हिंदी इंग्लिश मीडियम से, तो आप इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, दो एक जैसी कारों ए और बी को गतिज ऊर्जाएं क्रमशः 100 जूल और 225 जूल है। ब्रेक लगाने पर कार ए बराबर 1000 मीटर के बाद और कार बी बराबर 1500 मीटर के बाद रुक जाती है। यदि एफ ए और एफ बी ब्रेकों द्वारा क्रमशः कारों ए और बी पर लगाए गए बल का अनुपात क्या होगा? 2/3, 2/3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसे आप देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध R के एक तार को 8 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों से इनमें से 4 को एक साथ पार्श्व क्रम में जोड़कर 2 तुल्य प्रतिरोध बनाए जाते हैं। तो तत्पश्चात इन 2 सेटों की श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संयोजन का नेट प्रभावी प्रतिरोध क्या है? R/16, ये करेक्ट आंसर सेकंड वाला। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, आयतन 30 लीटर के एक ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के 18.20 मोल्स है। सिलेंडर से कुछ ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेने के बाद इसका तेज दाब 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 11 वायुमंडलीय दाब तक गिर जाता है। सिलेंडर से बाहर निकाली गई ऑक्सीजन का द्रव्यमान लगभग बराबर है। इसका जो करेक्ट आंसर है 0.156 किलोग्राम है। यहाँ पे दिया गया है, आर दिया हुआ है यानी कि स्थिरांक दिया है, ठीक है, यहाँ द्रव्यमान भी दिया हुआ है, दाब भी दिया हुआ है, 3 चीज़ दिए हुए हैं, तो आप इसे बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी एक कैमरे में 4 सदस्य वाले पतले उत्तल लेंस के एक संयोजन को संपर्क में अक्षतः व्यवस्थित किया गया है, तब प्रत्येक लेंस के लिए क्षमता P और आवर्धन M की तुलना में संयोजन की क्षमता और कुल आवर्धन होगा क्रमशः कितना होगा? इसका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो 12वें का क्वेश्चन का आंसर थर्ड सही है, जो रेड पेन से लगा हुआ है यही क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। एक पिंड का धरातल पर भार 48 न्यूटन है पृथ्वी की सतह से, इसका त्रिज्या के 1/3 के बराबर ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण पिंड द्वारा अनुभव किया गया है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल जो है फोर्स वो क्या होगा? तो इस पर करेक्ट आंसर 27 न्यूटन है। और 14वें क्वेश्चन का आंसर 4 सही है, जो रेड पेन से वही करेक्ट आंसर है। 2 शहरों के एक्स और वाई के नियमित बस सेवा से जुड़े उनमें से प्रत्येक टी यानी कि टाइम यानी मिनट में दिया हुआ है। एक बस किसी भी एक दिशा में के लिए निकलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से के साथ एक्स से वाई दिशा में स्कूटी चलाती हुई लड़की ध्यान देती है, तो प्रत्येक 30 मिनट में एक बस उसकी गति की दिशा में और प्रत्येक 10 मिनट में बस उसकी विपरीत दिशा में उसके पार होकर निकलती है। तो बस सेवा के अवधि यानी जो टाइम पीरियड है बसों की चाल नियमित मानी गई है और सही विकल्प चुने, तो 15 मिनट और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना, चलेगी। और इसका जो करेक्ट आंसर 3 थर्ड वाला सही है।
16वें प्रश्न का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है और क्वेश्चन ये बनते ही हैं हर साल, ठीक है। और 11th का है ये क्वेश्चन, 11th एनसीईआरटी का। सूर्य 27 दिनों में एक बार उसके केंद्र के परितः घूर्णन करता है तो परिक्रमण काल क्या होगा यदि सूर्य की का उसकी वर्तमान त्रिज्या के दोगुने तक बिना किसी बाहरी प्रभाव के प्रसार कर दिया जाए। तो सूर्य की एक समान घनत्व का एक गोला मान ले तो 108 दिन करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर 17वें का चौथा करेक्ट आंसर है 4 वाला। और 18 का जो करेक्ट आंसर है 3rd है। आप इसे पढ़ लेना है, ठीक है ना, टाइम लगेगा ज़्यादा। 19 का जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1st वाला सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये 20 वाला। एक ये हर साल पूछा जाता है, 12th का है, 12th एनसीईआरटी का, और बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। एक सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अविदृश्यक लेंस 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका और 40 सेंटीमीटर लंबाई की नलिका है। यदि नेत्र की सुस्पष्ट दर्शन की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होगा? 125 होगा भाई, ठीक है ना, 125 होगा। दोस्तों ये भी 12th का ही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नॉर है, NOR, ये 3rd वाला सही है। ये 22 का यानी 22 का जो प्रश्न है ये 11th का क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका 1st वाला आंसर सही है। 23 का जो 1st वाला सही है और ये 24 का जो क्वेश्चन है ये 1st वाला सही है। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है ना। 25 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प प्रकाश वैद्युत धारा के एक्स अक्ष पर दर्शाए गए प्रकाश की विशेषता के साथ परिवर्तन को निरूपित करता है? तो ABCD 4 ऑप्शन है, ठीक, आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 है, केवल A। तो A कहाँ पर है? आप इसमें देख रहे हैं कि A ऊपर है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। 26 का जो करेक्ट आंसर है 4 वाला, ये 12th का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो 4 वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 प्रश्न, और इसका जो करेक्ट आंसर है 11th का क्वेश्चन है और ये 1st का आंसर सही है। क्वेश्चन जो आते हैं ना 12th के ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। आप 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th के आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी किताब, तो आप बहुत ही अच्छी ईजी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लिखा है 28 जो क्वेश्चन है 28वां प्रश्न, दोनों सिरों पर खुले एक पाइप की वायु में मूल आवृत्ति f है, f यानी कि फ्रीक्वेंसी है। उस पाइप को अब एक वाटर इस पर ड्रम में उदरवित उसकी आधी लंबाई तक डुबोया जाता है तो वायु स्तंभ की मूल आवृत्ति अब बराबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है f यानी फ्रीक्वेंसी सही है। 29 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह 1st सही है। 30 का जो करेक्ट आंसर है 5/3 है कि B सही है। आप इसे अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31वां 12th का क्वेश्चन है और आपके 12th फिजिक्स के, और इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट है वो 1st वाला है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1st इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 33, इसका भी 1st आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, आप इसे क्वेश्चन को देख रहे हैं पूरे पेज में भरा हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये 1st वाला जो है 1st, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 2nd वाला है। और क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है 4 है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 3rd है। लेकिन ये अपने हिसाब से देखना, क्योंकि इसमें रेड पेन से नहीं लगा हुआ है, तो ये आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। सोल्व नहीं किया हुआ है क्वेश्चन, जो रेड पेन से वो सोल्व किया क्वेश्चन है। तो आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। जो नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को ये शेयर कर देना। 42 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, 42 का जो करेक्ट आंसर क्या है? 2nd वाला। 43 का करेक्ट आंसर 2nd वाला ही है। अब 44 का जो करेक्ट आंसर है 3rd है। अब 45 का जो करेक्ट आंसर है 4th है। यहाँ तक 45 यानी कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। यहाँ पर आपके फिजिक्स के क्वेश्चन समाप्त हो गया, यानी कि एंड हो गया। और अब यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है यानी कि 46,
क्वेश्चन है, यहाँ से केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सेकंड है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सेकंड है, ये भी इसका भी सेकंड आंसर है। 48 का जो क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि अणुसूत्र C4H8O वाले चक्रीय ईथरों में से सभी संभव संरचनात्मक एवं त्रिविमीय समायवीयों की कुल संख्या है, तो 10, ठीक है, 10 करेक्ट आंसर है। 49 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य है, ये करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ये 3-4 वर्षों में पूछा जाता है, 3-4 वर्षों में पूछा जा रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है, निम्नलिखित रूपांतरण के लिए उचित अभिकर्मक पहचानिए। यहाँ पर तो पहचान के यह क्या होगा कि फर्स्ट वाला जिसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है, ये भी सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 52 का करेक्ट आंसर जो होगा, यदि एक एकल क्षारीय दुर्बल अम्ल के 0.050 मोल लीटर इनवर्स विलन की मोलर चालकता, इसके विजन की मात्रा बताओ। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें पूरा वैल्यू दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड होगा। नेक्स्ट है 53, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया लेंसे परीक्षण से संबंधित नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस डज नॉट बिलोंग टू लेंसे टेस्ट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है 54 का, निम्नलिखित एलिफैटिक अम्लों की घटती अम्लता का सही है क्रम क्या है, तो सेकंड है, सेकंड अम्लता का घटता क्रम है। सूचना फर्स्ट और सेकंड के साथ मिलान कीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 55 का फर्स्ट है। नेक्स्ट है 56 का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है, फोर्थ करेक्ट आंसर है। शर्करा है एक्स सेहत में पाई जाती है, एक कीटो शर्करा है कि अल्फा और बीटा एनिमरी रूपों में पाई जाती है। डी है वायु वाम ध्रुवण घूर्णक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, डी फ्रुक्टोज होगा, माल्टोज सुक्रोज डी ग्लूकोज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी फ्रुक्टोज, ठीक है ना, डी फ्रुक्टोज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 का, निम्नलिखित युग के एकल क्लोरीनीकरण से कितने उत्पाद त्रिविम समायवी सहित अपेक्षित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 6 है। 59 का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों थर्ड होगा, और 60 का करेक्ट आंसर है थर्ड, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा 61 का जो करेक्ट आंसर है वो भी थर्ड है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिखा है यहाँ पे देखो, फॉस्फोरस एसिड आयनी, यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल के 3 चरणों में आयनित होता है, ठीक है ना, आयन दिया हुआ है, ठीक है। इन 3 स्टेप्स विद देयर आयनाइजेशन कंस्टेंट वैल्यू Ka1 Ka2 एंड Ka3 रेस्पेक्टिवली विल इज द ओवरऑल आयनाइजेशन कंस्टेंट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है आपके, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर 62 का जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला नहीं है, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर जो रेड पेन से ये करेक्ट आंसर है। लिख रहा है निम्नलिखित में से उन्हें चुनिए जिन्हें परमाणु की संख्या समान है, तो ए और बी डी जिसमें परमाणु की संख्या क्या है, समान है, इक्वल है। नेक्स्ट है 63 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, तो इसमें से आपको पढ़ के यार इसमें करेक्ट आंसर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 का जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं कर सका, तो अस्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैसीय आयतनों का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो उत्तर जिसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और करेक्ट आंसर होगा गैसीय आयतनों का नियम। दोस्तों 65 का जो करेक्ट आंसर है सेकंड वाला है। 66 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, और 67 का करेक्ट आंसर है फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 67 का क्वेश्चन। 68 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। लिखा है दिए गए यौगिकों में से फर्स्ट और थर्ड में द्वारा चिन्हित CH आवंत की आवंदन वियोजन ऊर्जा का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम 4 है, ठीक है। नेक्स्ट है अभिक्रियाओं के निम्नलिखित अनुक्रम में मुख्य उत्पाद P की प्रागुणित कीजिए, प्रागुणित गुप्ती कीजिए, ठीक है ना, यानी कि इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। इंग्लिश में हमें समझ में आ जाता है क्वेश्चन को, और हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रागुक्ति, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसे पढ़ेंगे इंग्लिश में तो आपको समझ में आएगा। लिख रहा है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, तो आपको इस इंग्लिश में समझ में आ जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में आते हैं, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 का करेक्ट आंसर सेकंड वाला है। 72 का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, सॉरी छोटा क्वेश्चन है और ऑप्शंस बड़े हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 है। ठीक है, लिख रहा है He यानी हीलियम और लिथियम की ऊर्जाएं और प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्याएं हैं, दिया गया है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 है। और 73 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ये भी 4 है। क्वेश्चन है दोस्तों 74 का, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु, ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है और ये ट्वेल्थ की एनसीईआरटी किताब की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक बलगत की चैप्टर जो है वो चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु टी हाफ यानी 1 मिनट में होते अभिक्रिया का 99.9% पूरा होने के लिए आवश्यक समय निम्नलिखित में से सबसे समीप होगा। यानी इफ द हाफ टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोज्ड टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेस सॉल्यूशन विल एक्सिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड वाला है 0.01, ये वाला जो सेकंड है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाइयर यील्ड ऑफ NO इन रिएक्शन दे रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। और यहाँ मैच लिस्ट 1 अब विच लिस्ट सेकंड में आपको मिलान करके आपको इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला लगाना है। इसका ही करेक्ट आंसर 78 का करेक्ट आंसर दोस्तों थर्ड वाला है। ठीक है, थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय ए हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज, इसका जो रेस्पेक्टिवल इज, तो इसका 1/4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 का करेक्ट आंसर फर्स्ट है, 80 का करेक्ट आंसर 4 है और 81 का करेक्ट आंसर 4 है। ठीक है, 4। नेक्स्ट है 82 का करेक्ट आंसर 4 है। 83 का करेक्ट आंसर 1 है, 1 करेक्ट आंसर है 83 का। 84 का करेक्ट आंसर फर्स्ट है। 85 का करेक्ट आंसर क्या है 85 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन द्रव X और 5 मोल और द्रव Y के 10 मोल है, यानी X के 5 मोल है, Y के 10 मोल है और 70 टोरर वासदाब वाला विलेन बनाते हैं। शुद्ध X और Y के वासदाब क्रमशः 63 टोरर और 78 टोरर ऊपर वर्णित विलेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो विलेन ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, हाँ यही सही करेक्ट आंसर है। द सोल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, है ना। जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 86 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका 4 है। 86 का करेक्ट आंसर 4 है और 87 का जो करेक्ट आंसर है ये भी 4 है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा ब्रोमीन जल को रंगीन नहीं करता है, यहाँ पे लिख रहा है नहीं करता। ठीक है ना, तो 4 वाला जो है ये करेक्ट आंसर होगा। बीच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डोकुलराइज ब्रोमीन वाटर, डोकुलराइज ब्रोमीन वाटर, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। डीकोलराइज है ना, गलत पढ़ रहा हूँ। 88 का जो करेक्ट आंसर है 4 है। नेक्स्ट 89 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ aniline विद द नाइट्रस साइड एसिड 273 से 278 Kelvin, इट डेकम्पोजेस ईजिली इन द ड्राई स्टेट। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये लिख रहा है। स्टेटमेंट सेकंड में लिख रहा है इंजर्वेशन ऑफ द आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग एज डिफिकल्ट एंड हैंस आइडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम साल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ स्टेटमेंट यानी फर्स्ट, यानी एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, यानी कि कथन फर्स्ट स्टेटमेंट और कथन दोनों सही है, यानी कि पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। नेक्स्ट है बीच द फ्लोइंग आर पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है, तो लिख रहा है यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला है A और D ओनली। ठीक है, A और D ओनली होगा। दोस्तों यहाँ से आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं।
90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से आपके 91 से बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बायोलॉजी में भी दो तरह के होते हैं, एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। तो बॉटनी से आपके 45 क्वेश्चन बन जाते हैं और जूलॉजी से भी 45 क्वेश्चन बन जाते हैं। 45 90 क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके 360 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे लिख रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विद लिस्ट सेकंड में, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड में मिलान कीजिए, यानी कि तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप अपने हिसाब से देख लेना है। ठीक है, कर लेना है। नीले और सफ़ेद, आपको इसका जो करेक्ट आंसर होगा 92 का भी करेक्ट आंसर आप अपने हिसाब से देख लेना है। 93 का करेक्ट आंसर है, टाइम को कम है, ठीक है ना, तो आपको जल्दी बता दे रहा हूँ यहाँ से। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, आप इसे पढ़ लेना इसे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज द लेवल्ड एज एजेसन एंड द अदर इज लेवल्ड एज द रीजन। तो आपको इसे पढ़ के इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला होगा। 94 मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट वन लिस्ट सेकंड में मिलान करना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 4 वाला। ठीक है, लिस्ट मैच लिस्ट ज़्यादातर मैचिंग आता है, बायोलॉजी में क्या आता है, मैचिंग आता है, तो आपको मैचिंग की ज़्यादा तैयारी करनी है। ठीक है ना, जो मैचिंग होते हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं पेपर में बायोलॉजी में। 96 का ये लिख रहा है कि हु प्रपोज्ड डैट द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड्स शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, जैके मोनार्ड ने दिया, फ्रैंकलिन स्टालिन ने दिया, स्टाहल है ना, स्टाहल, जॉर्ज गैमो ने दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 वाला करेक्ट आंसर है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 को भी आप अपने 98 को भी अपने आप से देख लेना। लिख रहा है बिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जिगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगो है ना, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो धतूरा है, ठीक है, पी यानी मटर, चिली है यानी मिर्च, कि पेटूनिया है, पिटूनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप भी देख लेना है। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 99 का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा 99 का। 100 का जो करेक्ट आंसर है आप अपने हिसाब से देख लेना है। 101 का किसी एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है, सह एंजाइम कहलाता है, एपो एंजाइम कहलाता है, प्रोस्थेटिक समूह की कोफैक्टर सहकारक जिसे हम कहते हैं। ये भी अपने आप को क्वेश्चन से आपने देख लेना, ठीक है ना, किस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, आपके पड़ोस में रहने वाले परिवार में यमज यानी कि का जन्म हुआ है। यमज में से एक लड़का और एक लड़की निकल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। ये दिवंडज या भात्र यमज है। ये वे पात्रे निषेचन द्वारा गर्भ में निर्धारण हुए थे। 3rd है, उनमें से 75% समरूप आनुवंशिक पदार्थ है। 4th है, एक युगमजी यमज है, यानी कि ट्यून्स आर बोर्न टू ए फैमिली डेट लिव्स नेक्स्ट डोर ऑफ टू यू, द ट्यून्स आर ए बॉय एंड ए गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। फर्स्ट है, दे आर फ्रैटर्नल ट्यून्स, और सेकंड है, दे वर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 3rd है, दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट। 4th है, दे आर मोनोजाइगोटिक ट्यून्स। तो आप इसे देख लेना, ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को देख लेना है। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन को बताने में दोस्तों ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, और 180 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, और 180 जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक क्वेश्चन बारीकी से देखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आप इस क्वेश्चन को तैयारी कर लेते हो, ठीक से तैयारी कर लोगे ना, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है,
आप इन्हीं क्वेश्चन को तैयारी करके आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों एनसीईआरटी बुक है जो आपके, वो आपको पढ़ना है क्योंकि वो कंपलसरी है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बायोलॉजी के हो या फिजिक्स केमिस्ट्री के, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी क्वेश्चन के बुक जो है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे क्वेश्चन के को ध्यान से देखकर आप इसको आसानी से निशान भी लगा सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं कई बार। दोस्तों आप इसको एक क्वेश्चन को 10 बार भी सोल्व करेंगे ना तो आपको सोल्व करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको दिमाग में क्वेश्चन ठीक से बैठ जाता है और आप उसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है और कर लेना है। लिख रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी स्थान है ex-situ संरक्षण का एक उदाहरण है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य, जू एंड बोटानिकल गार्डन जंतु एवं वनस्पति उद्यान, प्रोटेक्टेड एरियाज यानी संरक्षित क्षेत्र, 4 है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क। ये इसका सेकंड वाला जो है जंतु वनस्पति उद्यान, ये करेक्ट आंसर है। बोटानिकल गार्डन, जू एंड बोटानिकल गार्डन करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम्स कंटेंस हैम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैटालेस, यानी कैटालेस जो करेक्ट आंसर है। इसी तरह के आप क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हो कि रफ कार्य के लिए वर्क कहाँ पे करेंगे, तो रफ कार्य के लिए जो वर्क है दोस्तों, ये जो स्थान छोड़ा जाता है आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर रफ कार्य कर सकते हैं। ये आपके 180 प्रश्न कंप्लीट यहाँ पर समाप्त हो गए बायोलॉजी के। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के यहाँ पर आपके क्वेश्चंस एंड हो गए दोस्तों। और आपको चाहिए रफ वर्क करने के लिए कहाँ पर करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप देखिए, आप इसी क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर लिखा है स्पेस फॉर रफ वर्क यानी कच्चे काम के लिए, यहाँ पर आप काम को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप काम को कर सकते हैं रफ के लिए। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसे लगी, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर देना। और आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। थैंक यू।